हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे आगे के टॉपिक। क्रिप्स मिशन के बाद क्या हुआ था उसका टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। और क्विट इंडिया मूवमेंट का रीज़न होने का क्या था? रीज़न कि फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन टू सॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। और उसने क्या किया था? एक्सपोज कर दिया था ब्रिटेन को कि ब्रिटेन का जो है एक अनचेंज्ड एटीट्यूड रहेगा ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस पर। राइजिंग प्राइस, shortage of rice, salt because of commandeering of boats in Bengal and Orissa, and news of reverses suffered by British in Southeast Asia. रिजोल्यूशन हुआ, किसने प्रपोज किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था और सरदार पटेल ने किया था, जिसे कि रेटिफाइड कर दिया गया कांग्रेस मीटिंग में ग्वालियर टैंक पर एट बॉम्बे ऑन अगस्त 8 1942। तो कब हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट की? स्टार्टिंग कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है। ये भी आ जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट किसका रिजल्ट था? तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। सत्याग्रहीज ने ऑफर्स किया खुद को अरेस्ट करने के लिए, और ब्रिजेस ब्लोन अप, ब्रिजेस को जला दिया गया, रेलवे ट्रैक रिमूव कर दिए गए, टेलीफोन लाइंस कट कर दी गई। मोस्टली कहाँ? यूपी एंड बिहार में। स्ट्राइक्स हुई स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में। पत्रिकास ने सर्व किया एज अ कुरियर। अच्छा, ये क्वेश्चन ये वाला हम जो पढ़ेंगे यहाँ से ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अंडरग्राउंड एक्टिविटीज भी स्टार्ट करी गई। किसने किसने की? राम मनोहर लोहिया ने की, जेपी नारायण, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहते हैं। अरुणा अरुणा आसफ अली, उषा मेहता। उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो बॉम्बे में स्टार्ट किया था क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। और सुचेता कृपलानी। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है कि पैरेलल गवर्नमेंट कहाँ बनी थी, और ये दे देते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। और कौन से मूवमेंट के टाइम बनी थी? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे पैरेलल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। देखिए, बलिया में जो हुआ था, बलिया में कौन थे? यहाँ किसके अंडर हुई थी पैरेलल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन? चितू पांडे। एज इट इज क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तमलुक मिदनापुर में जतिया सरकार हुई थी, जिसने कि अंडरटुक साइक्लोन रिलीफ वर्क, सप्लाई पैडी और ऑर्गेनाइज्ड विद्युत वाहिनी। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है विद्युत वाहिनी क्या था? ठीक है, कोई मूवमेंट था, क्या था? सतारा में प्रीति सरकार हुई, किसके अंदर? बाईबी चवन, नाना पाटिल एक्सेट्रा के अंदर। विलेज लाइब्रेरीज हुई स्टार्ट, और नया दिन मंडल्स ऑर्गेनाइज हुए। और गांधी मैरिजेस हुई। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गांधी मैरिजेस हुई। Active help provided by the businessmen through donations, shelters, material help, students as courier। सिंपल विलेजर्स ने क्या कर दिया कि रिफ्यूज कर दिया इंफॉर्मेशन बताने से अथॉरिटीज को। पायलट्स और एंड ट्रेन ड्राइवर्स ने डिलीवर किए बॉम्ब्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने पास की सीक्रेट इंफॉर्मेशन। मतलब मोस्टली लोगों का योगदान रहा। एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन हुआ इसमें। यूथ, वुमेन, वर्कर प्रेजेंट ने पार्टिसिपेट किया। कंप्लीट एब्सेंस रहा एंटी जमींदार कैंपेन का। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने किया, जिससे क्या हुआ? रिजल्ट हो गया एक इरोजन ऑफ गवर्नमेंट लॉयल्टी। मुस्लिम हेल्प बाय गिविंग शेल्टर टू अंडरग्राउंड एक्टिविटीज। और क्या रहा इसमें? नो कम्युनल क्लासेस ड्यूरिंग मूवमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि कम्युनल क्लासेस देखने को मिले थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, तो ऐसा नहीं था। अच्छा, हिंदू महासभा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग ने ज्वाइन नहीं किया था। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि बहुत सभी लोगों ने किया था ऑल ओवर इंडिया, और सारी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया था, तो ऐसा नहीं था। और प्रिंसली स्टेट्स ने भी शो किया लो की रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने भी और स्टेट ने भी। गवर्नमेंट का रिप्रेशन कैसा हुआ? मार्शल लॉज नॉट अप्लाइड बट रिप्रेशन वॉज सीवियर। लाठी चार्ज हुआ, फायर हुआ, प्रेस वॉज मिजल्ड, रिवेलियस विलेजेस वर फाइंड हैविली एंड इन मैनी विलेजेस मास फ्लॉबिंग वॉज डन। ठीक है, इस तरीके से गवर्नमेंट ने रिप्रेस किया इसको। मार्शल लॉ अप्लाई नहीं हुई, लेकिन ऐसे ऐसी चीज़ें उन्होंने अप्लाई की जिससे कि ये मूवमेंट थोड़ा सा रिप्रेस हो जाए। सिग्निफिकेंस क्या हुआ? सिग्निफिकेंस ने ये हुआ इस मूवमेंट का कि मूवमेंट प्लेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑन इमीडिएट
agenda of national movement. After quit India, there could be no retreat. गांधी फास्ट हुआ था फैब 1943 में, उन्होंने फास्ट रखा था जिसमें 3 मेंबर्स जो थे वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने रिजाइन कर दिया। फास्ट ने क्या किया अचीव, पब्लिक मोरल जो था वो रेज हो गया, एंटी ब्रिटिश फीलिंग राइज हो गई लोगों के अंदर, अपॉर्चुनिटी ने प्रोवाइड किया पॉलिटिकल एक्टिविटी को, एंड गवर्नमेंट हाई हैंडेडनेस वाज एक्सपोज्ड। मार्च 23 1943 में पाकिस्तान डे मनाया गया। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है, ठीक है। फेमाइन ऑफ 1943 क्या रहा था इसमें, एपिडेमिक्स मलेरिया कॉलरा एंड स्मॉल पॉक्स मॉल न्यूट्रिशन स्टार्वेशन हुई ड्यू टू वॉर। कॉज ऑफ फेमाइन क्या था, नीड टू फीड वास्ट आर्मी डाइवर्टेड फूड स्टफ, ठीक है, आर्मी को खिलाना था इसलिए जो फूड स्टफ है उसे डाइवर्टेड कर दिया गया था। राइस को इंपोर्ट कर दिया गया था फ्रॉम बर्मा एंड साउथ एशिया, जो कि राइस जो इंपोर्ट होता था बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया से वो स्टॉप्ड हो गया था वॉर की वजह से। फेमाइन गॉट एग्रेवेटेड बाय ग्रॉस मिसमैनेजमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राजा गोपालाचार्य फॉर्मूला कब दिया गया था एंड क्या था ये, और क्या वीडी सावरकर ने इसे सपोर्ट किया था और अपोज किया था। तो वीडी सावरकर ने इसे अपोज किया था एंड ये था क्या, इट वाज टैक्टिक लीग डिमांड फॉर पाक गांधी सपोर्टेड, ठीक है, फॉर पाकिस्तान, और गांधी जी ने इसे सपोर्ट किया था। मुस्लिम लीग एंडोर्स कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, लीग टू कोऑपरेट विद कांग्रेस इन फॉर्मिंग अ प्रोविजनल गवर्नमेंट एट सेंटर, ठीक है, दोनों एक दूसरे के डिमांड्स को मान रहे थे। आफ्टर वॉर एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू डिसाइड बाय प्लेबासाइट वेदर और नॉट फॉर्म अ सेपरेट सॉवरेन स्टेट, ठीक है, प्लेबासाइट के थ्रू डिसाइड होना था कि सेपरेट सॉवरेन स्टेट हो या ना हो फॉर्म। In case of acceptance of partition, agreement to be made jointly for safeguarding defense, commerce and communication. Above term operative only if England transferred full power to India. ये सारे जो टर्म्स थे वो तभी ऑपरेट होंगे अगर इंग्लैंड ने ट्रांसफर कर दी फुल पावर इंडिया को। अच्छा, इस फॉर्मूले पे ऑब्जेक्शंस क्या थे, मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्शंस थे क्योंकि कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली थी टू नेशन थ्योरी, ओनली मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट टू वोट इन द प्लेबसाइट एंड नॉट द एंटायर पॉपुलेशन। ही ऑल्सो अपोज आइडिया ऑफ कॉमन सेंटर। कांग्रेस का क्या इशू था कि रेडी टू कोऑपरेट विद लीग फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन यूनियन, लीग नॉट केयर फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ यूनियन, इट वाज ओनली इंटरेस्ट इन सेपरेट यूनियन, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं था इंडिपेंडेंस ऑफ यूनियन से, सिर्फ उनको इंटरेस्ट था किससे, एक सेपरेट यूनियन रहने उनकी। उसके बाद देसाई लियाकत पैक्ट जो है वो साइन हुआ था, भूला भाई देसाई जो कि लीडर थे उस टाइम कांग्रेस पार्टी इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने मुलाकात की लियाकत अली खान से जो कि डिप्यूटी लीडर थे मुस्लिम लीग से। और बेसिकली इन लोगों ने क्या किया था कि काम किया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में किसी भी तरीके से समझौता हो जाए। तो एक उसमें क्या बोला गया कि इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग्स इन सेंट्रल लेजिस्लेचर, और 20% सीट्स रहेंगी माइनॉरिटीज, लेकिन कोई सेटलमेंट नहीं हुआ था तो ये फेल हो गया था। नेक्स्ट है बेबल प्लान। बेबल प्लान कब 1945 में आया था और उस टाइम कौन थे प्राइम मिनिस्टर, चर्चिल थे ब्रिटेन के। बाय गवर्नमेंट वॉज कीन ऑन सॉल्यूशन नाउ, क्यों चाह रही थी गवर्नमेंट सॉल्यूशन, क्योंकि जो जनरल इलेक्शन थे इंग्लैंड के वो शेड्यूल थे फॉर मिड 1945, प्रेशर्स था फ्रॉम allies गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वांटेड टू डाइवर्ट इंडियन एनर्जीज टू चैनल मोर प्रॉफिटेबल फॉर ब्रिटिश। मेन प्रपोजल्स क्या रहे इसके बेबल प्लान के, एक्सेप्शंस ऑफ गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ, ऑल मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर इंडियन, ठीक है, इन दोनों के अलावा सब इंडियंस होंगे। कास्ट हिंदू एंड मुस्लिम वर टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगी हिंदू मुस्लिम्स की। Reconstructed council was to function as an interim government within the framework of 1935 Act that is not responsible to the Central Assembly. General was to exercise his veto on advice of ministers, and representatives of different parties were to submit a joint or separate list to Viceroy for nomination to Executive Council.
possibility kept open for negotiation on a new constitution once the war was finally won। ठीक है, कंडीशंस थी ये। पेबल चाहते थे कि खिजर हयात खान, जो कि एज अ मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेस्टर्न पंजाब, तो ये एग्जाम में आ जाता है कि किसे चाहते थे वो, कि कौन बने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। और मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि वांटेड ऑल मुस्लिम मेंबर्स टू बी लीगली लीग नॉमिनीज नॉट अदर माइनॉरिटीज। कांग्रेस का क्या इशू था इसमें कि अटेम्प्ट टू, ये क्या है, ये जो है वेबल प्लान का ये अटेम्प्ट है टू रिड्यूस कांग्रेस स्टेटस ऑफ प्योरली हिंदू पार्टी and insisted on its right to include members of all community among its nominees। ठीक है, तो ये यहाँ तक का टॉपिक था। आगे एक दो लेक्चर्स बचे हैं हमारे। एक्चुअली लेक्चर्स तो ये एक ही बचता, लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया है क्योंकि अभी जो टॉपिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्ट टॉपिक्स है, आप अच्छे से करिए, 2 से 3 बार देखेंगे।